3-0 से शर्मनाक हार की बात बढ़ के इंग्लिश दिग्गज अपनी टीम को लगाई फटकार, अपमानित हुए हैं। भारत ने घमंड तोड़ा, बेइज्जत किया, भारत ने पीटा कम, घसीटा ज्यादा है, चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतेगा। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को क्लीन व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है और अंतिम वनडे मुकाबला भी भारत ने एक तरफा जीत हासिल करी और इंग्लैंड एक बार फिर 30-40 ओवर के बीच ऑल आउट हो जाता है। ये वही इंग्लैंड क्रिकेट टीम है जो भारत को भारत के घर पर हराने के मंसूबे से आया था। प्रेडिक्शंस T20 में 4-1 की करी थी और वनडे में भी भारत की हार की कामना करी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने जो शानदार खेल दिखाया विदाउट जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड क्रिकेट टीम भौचक्की रह गई कि आखिर कैसे हम 300 से भी ज्यादा रन बनाए तो भारत चेज कर लेता है। भारत पहले 350 का टारगेट दे देता और फिर हमें बड़े मार्जिन से हरा देता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड का भारत ने घर पर बुलाकर अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, पीटा कम है, घसीटा ज्यादा है। ये भारत ने हमें शर्मिंदा करके छोड़ा है और ये खुद इंग्लैंड दिग्गज अपनी ही टीम को अब जमकर फटकार लगा रहे हैं। ऐसी खरी खोटी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुना रहे हैं, जिसे देखने की आदत आपको नहीं होगी और हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कि भारत की जीत से खुश हैं तो यार इसी खुशी में एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता है। एक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, प्लीज इसी खुशी में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इस मुकाबले में आप प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे देना चाहते हैं। वह एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गजों के बयान, लेकिन पहले जाने बेन डकेट जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ये अक्सर भारत आते हैं और कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं जिसे देखने के बाद भारतीय तो हैरान रहेंगे ही, लेकिन हैरान वो भी हो जाएंगे जो उनके दिग्गज है। इन्होंने देखिए तीसरे वनडे मुकाबले से पहले भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसे देखकर अब इनके ही दिग्गज इनको फटकार लगा रहे हैं। जी हाँ, मतलब ये कहते हैं कि भारत अगर हमें 3-0 से क्लीन स्वीप कर देता है, व्हाइट वॉश कर देता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में या सेमीफाइनल में भारत को केवल एक मुकाबला हरा देंगे, वो भारी पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेन डकेट ने कहा, हम यहाँ एक चीज के लिए आए हैं और वो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। हमें अब भी विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी अपनी लय और फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। यह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक अहम सीरीज है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी प्रतियोगिता है। अगर हम भारत को 3-0 से भी हार जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्हें हरा दें। अगर हम उस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद कोई भी इस सीरीज के पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ये बेन डकेट ने कहा है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम 3-0 से हार जाते हैं तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें तो बस सेमीफाइनल या फाइनल में भारत को एक मुकाबला हराना है, क्योंकि ये जानते हैं या तो सेमीफाइनल में या फाइनल में इनका मुकाबला भारत से होगा। हमने अगर वहां एक मुकाबला हरा दिया तो इस सीरीज को पीछे मुड़कर कौन देखेगा, ये कहना है बेन डकेट का। लेकिन इनके ही इस कमेंट को लेकर केविन पीटरसन ने क्या कहा, आप खुद देखिए। केविन पीटरसन लिखते हैं कि गुडनेस मी, इट्स अ प्रेटी पुअर दैट डकेट वुड से दैट ही डजंट केयर इफ इंग्लैंड लूज टुडे एंड लूज 3-0 टू इंडिया। केविन पीटरसन कहते हैं कि हे भगवान, ये बहुत ही घटिया बात है कि डकेट ने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि इंग्लैंड आज हार जाता है और भारत से 3-0 से भी हार जाता है। उन्होंने कहा कि कॉन्टेंट्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन रीडिंग क्वार्ट्स बट दोज वर्ड्स शुड नॉट हैव बीन सेड। आप उद्धरण पढ़ते समय संदर्भ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये शब्द नहीं कहा जाने चाहिए थे, कभी नहीं कहे जाने चाहिए थे बेन डकेट के द्वारा। और इनके ही एक दिग्गज यानी केविन पीटरसन ने डकेट को खरी खोटी सुनाई है। केविन पीटरसन ने फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को खरी खोटी सुनाई और एक बहुत बड़ा पोस्ट कर दिया। ये लंबा चौड़ा ट्वीट करके उन्होंने लिखा, आई एम सॉरी बट एब्सोल्युटली गॉट मैक्ड दैट इंग्लैंड डिड नॉट हैव अ वन टीम प्रैक्टिस सेशन सिंस लूजिंग द फर्स्ट ओडीआई एंड लूजिंग द सेकंड T20 सीरीज। हिंदी में बताते हैं कि मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह हैरान हूं कि इंग्लैंड ने पहला वनडे हारने और T20 सीरीज हारने के बाद से एक भी टीम अभ्यास सत्र नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, गंभीरता से कैसे? मेरा मानना है कि नागपुर के बाद इस सीरीज में नेट पर खेलने वाले जो रूट एकमात्र खिलाड़ी थे, ये अपनी टीम को कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस सेशन कैसे छोड़ सकते हैं। इस ग्रह पर एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से कहें कि वे हारने के दौरान अभ्यास किए बिना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हो सकता है जो भारत से रवाना होने वाले विमान में बैठकर खुद से कहे कि उन्होंने इंग्लैंड को जीतने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की। ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, और इसके लिए मैं आज शाम वास्तव में बहुत दुखी हूं।
अगर आप हर रोज बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो हारना ठीक है। अगर इंग्लैंड ने सीरीज के दौरान प्रशिक्षण नहीं लिया तो उन्होंने बस प्रयास नहीं किया है। इन किसी भी इंग्लैंड प्रशंसक के लिए यह बहुत बड़ा और दिल तोड़ने वाला है, ये केविन पीटरसन कहते हैं। केविन पीटरसन इतना ही नहीं, एक पोस्ट करते हैं और जिसमें वो लिखते हैं कि बल्लेबाजों में नहीं है अब बड़ी पारियां खेलने की भूख। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने निकाली जमकर भड़ास, जहां केविन पीटरसन ने बातचीत करते हुए कहा कि उनके बल्लेबाज 130-140 रन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इसी चीज की कमी दिख रही है। 40, 50 या 60 रन बनाना उन्हें काफी आसान लग रहा है। अपने 50 या 60 रन बनाकर ये लोग खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अगले मैच में जगह पक्की हो चुकी है। उन्हें लगता है कि अगर वे मैच नहीं खेले तो उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, वे गोल्फ खेल लेंगे। मेरे हिसाब से उनके अंदर की सोच ही नहीं है 100 या 130 रन की पारी की। उन्होंने कहा इसी वजह से ये टीम हार जाती है और ये शर्मनाक है, ये कहना है केविन पीटरसन का। जी हाँ, मतलब एक दिग्गज कह रहा है। वहीं नासिर हुसैन इंग्लैंड के दिग्गज हैं, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड वाइट वॉर्ड पिछले कुछ समय से। वहीं नासिर हुसैन, लेकिन वहीं अगर आपको बताएं कि इंग्लैंड के माइकल वॉन क्या कह रहे हैं। पहले तो वसीम जाफर ने उन्हें तंज कसते हुए ये कहा कि माइकल वॉन ट्राइंग टू फाइंड पॉजिटिव्स फॉर इंग्लैंड आफ्टर अनदर इंडिया सीरीज, मतलब इंडिया की सीरीज के बाद वो पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर माइकल वॉन लिखते हैं वेरी गुड वसीम, इवन थो यू डोंट मैनेज योर अकाउंट। ये तो चलो मजाक चलता है, लेकिन इसके बाद माइकल वॉन एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो इंडिया की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा इंडिया आर अ फैंटास्टिक टीम विद सो मेनी प्लेयर्स नॉट इवन इन दिस टीम, दे हैव एवरीथिंग कवर्ड, आर क्लियर फेवरेट टू लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। वो चैंपियंस ट्रॉफी की, उस ट्रॉफी को उठाने के लिए वो क्लियरली फेवरेट है इंडिया इस वक्त, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में और हर डिपार्टमेंट में टिक किया है। इंग्लैंड लोकल लाइक सर्चिंग फॉर अ मेथड ऑन दिस पिचेज। इंग्लैंड ऐसा लगता है कि ऐसी पिचेज पर वो मेथड सर्च कर रहे हैं कि कैसे कोई मुकाबला जीता जा सकता है, ये माइकल वॉन ने कहा है। तो वहीं नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड व्हाइट बॉल टीम पिछले कुछ समय से बहुत खराब कर रही है। जी हाँ, स्काई चैनल से बातचीत करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम कई रास्तों पर चलती पड़ती दिखाई देती है। क्या ऐसा नहीं है? ज्यादातर यहाँ तक कि T20 मैचों में भी ऐसे पल आए जहाँ ड्राइविंग सीट पर होने के बावजूद उन्होंने बहुत बचकानी हरकत करी है। उदाहरण के तौर पर फिल सॉल्ट का पहले वनडे मुकाबले में रन आउट होना, इसके बाद स्पिन आ जाती है और वो शानदार गेंदबाजी करते हैं और ऐसी ही गलतियों के कारण हमने बहुत सारे मैच गंवाए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया समय में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में गिरावट आई है। इंग्लिश टीम उस रास्ते से भटक गई है जो उन्होंने पूर्व कप्तान इयन मॉर्गन के नेतृत्व में हासिल किया था। हुसैन ने कहा कि भारत अपनी धरती पर खेले गए 50-50 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। उन्होंने T20 विश्व कप जीता। निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक बहुत ही घातक टीम है, साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की गहराई के बारे में भी बताता है। पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत के पास बल्लेबाजी लाइनअप बहुत शानदार है। गिल वापसी कर चुका है, विराट वापसी कर चुके हैं, रोहित वापसी कर चुके हैं। जिसे भी टीम में चुना जाता है वो शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका देता है। यह पहलू भारत को एक घातक टीम बनाता है, लेकिन इंग्लिश टीम पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट के रास्ते से भटक गई है। उस रास्ते में जो इयन मॉर्गन ने आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में हासिल किया था, आप उस रास्ते पे है ही नहीं, ये बताता है। जॉस बटलर ने कहा कि अब तो आदत सी हो गई है, हारने के बाद अपनी टीम की जमकर फटकार लगाई। बटलर ने मैच के बाद कहा कि उनके लिए पूरे दौरे पर कहानी एक जैसी रही है जिसकी उन्हें आदत सी हो गई है, लेकिन अब टीम को इसका रास्ता निकालना होगा। उन्होंने कहा पूरे दौरे पर एक तरह की कहानी रही, हमने टुकड़ों में अच्छा किया है लेकिन एक बेहतर टीम के सामने हम कुछ भी नहीं कर सके। हमने अपने प्लान को अच्छे से लागू नहीं किया, हमें बेहतर खेलने के तरीके निकालने होंगे। बटलर ने तीसरे मैच में शतक जमाने वाले भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की तारीफ करी और कहा कि शुभमन ने शानदार पारी खेली है। हमें इस टारगेट को हासिल करना यानी अच्छा खेलना था, हमें दोबारा शुरुआत करनी होगी, लेकिन हमारे लिए एक जानी पहचानी कहानी हो गई है। हमें लंबी बल्लेबाजी करनी होगी। हम एक बेहतरीन टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने हमें लगातार चुनौतियां दी हैं। ये कहीं ना कहीं बटलर कहते हैं कि भारत ने हर बार हमें एक ही टेम्पलेट से हराया है और वो हम हार भी रहे हैं। भारत एक बेहतरीन टीम है और उसके सामने हम ऐसे खराब और घटिया परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। जॉस बटलर और इंग्लैंड के इन तमाम दिग्गज जो अपनी टीम को फटकार लगा रहे हैं, मानो एक तरह से एक्सपोज हो गई है इंग्लैंड टीम। आप क्या सोचते हैं?